सभी का आज के मैजिक चैलेंज में। तो आज दिन है 22वां 22nd डे है आज हमारा। कितनी लंबी यात्रा कर ली, 22 दिन। बचे हैं मात्र 6 दिन, है ना। तो आज दिन मैम आपकी 22वां आवाज नहीं आ रही है। दिन है। हाँ, मैम आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। जी साफ आ रही है मैम आपकी आ आवाज, रही है, नहीं मैम आ रही। आ रही है, प्रॉपर आ रही है। यस मैम, ऑडिबल ऑडिबल। जिसको नहीं आ रही वो थोड़ा सा अपने आप को घर में इधर उधर मूव करके देखो, सिग्नल जोन में जाके देखो, ताकि आपके सिग्नल ठीक हो जाएं। आ जाएगी। ज्यादा लगता है एक बार लॉग आउट करके फिर से कनेक्ट करें तो सिग्नल आ जाएंगे। गुड ठीक है, मॉर्निंग मैम, हमारे पास सिग्नल आ चुके हैं। आप हमको बिल्कुल सुंदर सी दिखाई दे रही हैं। आवाज आपकी प्यारी सी सुनाई दे रही है हमें। थैंक यू जी, थैंक यू। हम थैंक आपको याद भी कर रहे थे बहुत देर से कि आज निशा जी नहीं आई हैं अभी तक। यू। ओ मैम, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने कहा अभी ज्वाइन करती हूँ, अभी ज्वाइन करती हूँ, फिर कोई आ गया इस चलो वजह कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी बाकी सब लोग भी आ रहे थे तो आज थोड़ा सा लेट हो गया सेशन। जो लोग पहले आ गए थे मैं उन सभी से क्षमा चाहूंगी कि उन्हें मैम प्रतीक्षा आपकी करनी आवाज पड़ी। नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। सुनीता जी, आप अपनी साइड से चेक करो, इधर आवाज आ रही है। कोई और बोल दो उनको कि सबको आवाज आ रही है, उनको नहीं आ पा रही। ये मैसेज कोई दे दो उनको बोल के। हाँ, सुनीता सुनीता जी और जी। श्री ने मुझे कॉल किया था, उनको भी धन्यवाद। आवाज आ रही है सुनीता जी? जी उनके नेटवर्क इश्यू है, उन्होंने मैसेज भी किया है। बाकी सबको तो आ रही है ना, क्योंकि अच्छा, थोड़ा वेदर भी चलिए, खराब हो रहा है ना, कहीं कहीं है कहीं ना इसमें। वो तो मेरे पास ही है, नीचे फ्लोर पे बैठी हैं। उनको कोई मैसेज कर दो, आवाज नहीं आ रही तो ऊपर आके बैठ जाएंगी, मेरे पास आ जाएंगी। यहीं आके सुन लेंगी लाइव सेशन। कोई मैसेज कर दो आ उन्हें। गई आ गई मैम। मैम दोबारा लीव करके दोबारा से ज्वाइन किया, आ गई। थैंक आपके यू साथ तो सुनीता जी, ये थैंक यू। ये ब्लेसिंग है। आपके साथ तो ये ब्लेसिंग है कि आपको अगर नीचे आवाज नहीं आ रही है तो आप ऊपर आ जाओ। आज घर में आ आज जाओ, लाइव आ सुन रही लो। हूँ आ रही हूँ। चलिए चलिए। आज जो लोग निशा, इतनी देर से वेट कर रहे हैं मुझे शुरुआत से लगता 11 बजे निशा, से, मैं उन सभी से क्षमा चाहूंगी। आज इतना समय उनका कीमती समय चला गया इसी पूरे प्रोसेस में। भैया, तो हम उसके लिए मैं दे रही हूँ, हाथ ज्यादा रगड़ो मत। उसके लिए मैं बताऊं एक उपाय। ये लो, इसके अंदर से ये वाला आप कपड़े पे म्यूट डालो, करो ज्योति। जल्दी फटाफट सही हो जाएगा। ये लो, ये वाला ज्योति आप कपड़े पे डालो, जगदीश्वरी जी हाथ को पे मत म्यूट करो। डालना। जहां पे भी ये रख। मैम जगदीश्वरी जी का ऑन है माइक। मैं ज्योति को बोल तो रही हूँ जगदीश्वरी जी को म्यूट करो, आज उनके हाथ में है कंट्रोल। चलो ठीक है। टेस्टिंग हो रही है आज सुबह से, कभी नेटवर्क की तरफ से, कभी फोन की तरफ से, कभी किसी तरफ से टेस्टिंग हो रही है पेशेंस की, कि ये जो मुस्कुराहट है ये छिनती है क्या, ये गायब होती है क्या, कुछ कुछ भी हो रहा है उस वक्त भी क्या ये कायम रहती है। ये रिमाइंडर है सभी के लिए कि जीवन में परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारी उथल पुथल होगी, क्योंकि जीवन है। और ये उथल पुथल हो रही है तो खुश हो जाओ कि हम जिंदा हैं, क्योंकि जिंदा है इसीलिए उथल पुथल हो रही है और हमें पता भी चल रही है। ठीक है ना। तो सभी जरा खुश हो जाओ, यस वी आर अलाइव, हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, आज भी हमारे अंदर चेतना है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। तो आज का जो सेशन है जादू का, मैजिक का, डे 22, 22वां दिन। 28 दिन में से 21 दिन निकल चुके हैं और आज हम आ गए हैं 22वें दिन पर, जिसका टाइटल है मेरी आंखों के सामने। मेरी आंखों के सामने होता हुआ जादू। ठीक है। उसके लिए हमने आज सुबह अपनी सारी ब्लेसिंग्स काउंट की होंगी, एज यूजुअल जैसा मैं हर रोज याद दिलाती हूँ कि हम अपनी डे 1 की एक्टिविटी हर रोज करेंगे, डेली करेंगे, बेनागा करेंगे। 28 दिन तक कंटिन्यूस करेंगे, जो डे 1 से शुरू की थी। जो हमारी लिस्ट है ब्लेसिंग्स की, उसमें हर दिन हम 10 ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, 10 ब्लेसिंग और ऐड करते जाएंगे। उससे पहले जो पहले की अब तक की हैं उन्हें ग्रेटिट्यूड के भाव से पढ़ेंगे भी। पहले पढ़ लेंगे सारी को, फिर देखेंगे इनमें से कौन सी ऐसी है जो ब्लेसिंग तो है पर मैंने लिखी नहीं है, उनको और ऐड कर देंगे। ठीक है।
तो ऐसे करते 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 हर दिन 10 10 10 10 करते करते आज 22वां दिन है, तो 220 ब्लेसिंग्स आपकी हो चुकी होंगी। जिसकी नहीं हुई है वो शांति से बैठना और 220 तक का नंबर पूरा कर लेना आज। ठीक है। घर में बहुत कुछ होगा, जिंदगी में बहुत कुछ होगा आपके पास, जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर वो सब इस लिस्ट में अभी तक नहीं आया है तो उस लिस्ट को बढ़ाओ, शांति से मनन करके, चिंतन करके उसको ऐड कर दो अपनी इस विश लिस्ट में, ब्लेसिंग लिस्ट में। ठीक है। ये हमारी डे 1 की एक्टिविटी हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आज की। हमने एक विश लिस्ट बनाई थी, इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई थी, और मैंने उसमें कहा था कि कुछ कुछ इच्छाएं उसमें भी जो याद आती जाए, हाँ ये भी तो मैं चाहती हूँ, ये भी तो मुझे चाहिए, वो उसमें ऐड करते जाओ, क्योंकि एक बार में नहीं याद आती। आज कुछ और इच्छा होती है, कल कुछ और इच्छा होती है, तो अपनी एक विश लिस्ट बनाते जाओ, उसमें और चीजें ऐड करते जाओ। आज क्या करना है, उसमें से टॉप की 10 निकालनी है। उस विश लिस्ट में आपने 30 40 जो भी कुछ लिखी होंगी, छोटी बड़ी सारी हो सकती, किसी जगह पे जाना, कोई व्हीकल लेना, कोई कॉस्मेटिक लेना, कोई ज्वेलरी लेना, कोई पर्टिकुलर ड्रेस लेना, किसी इंसान से बहुत समय से मिले नहीं है उससे मिलना, इनकम बढ़ाना, इनकम का सोर्स नहीं है तो वो डेवलप करना, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना, अपने अंदर से कोई नेगेटिव जो क्वालिटी है, क्वालिटी कहना तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको रिमूव करना, उसकी जगह कोई हेल्दी सकारात्मक गुण अपने अंदर डेवलप करना। ये बहुत सारी विशेष है, इनमें से कोई भी विश आपकी हो सकती है जो आपने उसमें से, कोई ड्रीम हाउस लेना, ड्रीम व्हीकल लेना, प्लांट्स लगाना कि मैं ये वाला प्लांट भी लगाऊंगी। जैसे मेरा मन है पान की बेल लगाना, बहुत समय पहले मेरे पास थी, अब कई बार लगाई है लेकिन वो हो नहीं पा रही है। और कमल, दो पौधे मेरी विश लिस्ट में है, वो मुझे डेवलप करने हैं, कमल का पौधा और पान का पौधा। वो मुझे चाहिए, बहुत जल्दी मुझे अपने अंदर घर में उगाना है। तो ऐसे ही आप अपनी कुछ भी विश लिस्ट लिख सकते हो। कोई रेसिपी अच्छी नहीं बनती, वो रेसिपी अच्छी बनाना सीख जाऊं, ये भी मेरी इच्छा है। तो विश लिस्ट लिखनी है और उनमें से टॉप 10 जो आपको बहुत प्रायर लगती हैं वो सेलेक्ट करनी है आज। अब तक जो भी विश लिस्ट बनाई है आपने, उस विश लिस्ट में से 10 आप लिख लो, अलग बना लो, एक और सेकेंड लिस्ट बना लो जो टॉप 10 वाली हो, कि इन सारी विशेष में से ये मेरी टॉप 10 वाली है। ठीक है। अगर अभी कर सकते हो तो अभी कर लो, मैं 5 मिनट के लिए होल्ड करूंगी अगर आप करना चाहते हो, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हो। क्या चाहते हो, अभी करना है 10 लिस्ट लिखनी है? क्योंकि मेरे हिसाब से 10 तो ऐसी आंख मूंद के कोई नींद में भी जगाए ना, कि क्या है तेरी इच्छा है, बोल मेरे आका क्या हुक्म है तेरा, अगर चिराग में से जिन निकल के आए तो सोचेंगे थोड़े, नहीं कल बताऊंगी सोच के, अभी 2 घंटे बाद सोचूंगी, वो तो फटक 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 निकलेंगी ना ऐसे चुटकी बजाते हुए। तो वो अभी आपके पास कॉपी पेन होगा, वो 10 लिख लो, वो जरूरी नहीं वो उस लिस्ट में हो। आपकी टॉप 10 विशेष कौन सी हैं वो आप एक लिस्ट बना लो, उसमें लिख लो, जल्दी से सभी लिखेंगे। जिसकी 10 हो जाए वो अनम्यूट करके बता दीजिएगा कि डन, क्योंकि मैं आज मैसेज नहीं देख पाऊंगी। जल्दी जल्दी सभी लिख लें, टॉप 10 मेन विशेष। जिस जिसकी हो जाए बता देना। कोई लेबल नहीं लगाना, बड़ी मुश्किल है, पता नहीं ये होगी या नहीं होगी, इसे लिखूं या नहीं लिखूं। डन मैम। यूनिवर्स के लिए कुछ, हो गया मैम। ओके पूजा जी, एक दो लोग और कंफर्म करें तो मैं आगे बढ़ूंगी। यूनिवर्स के लिए कोई भी इच्छा छोटी या बड़ी नहीं है, तो बिना लेवल लगाए बस हैप्पीनेस के साथ मुझे तो ये चाहिए
कैसे मिलेगा? मेरा काम नहीं है, यूनिवर्स का काम। जैसे एक छोटा बच्चा पेरेंट्स से कुछ भी मांगता है तो लॉजिक नहीं लगाता कि वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर पापा ने बोल दिया है कि ठीक है ले आऊंगा, तो वो पक्का विश्वास कर लेता है, पक्का मान लेता है। एक कहानी सुनाऊंगी पक्के विश्वास के ऊपर, मे भी शायद आप लोगों में से किसी ने सुन भी रखी हो। एक गांव में बहुत वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी, बहुत वर्ष हो गए थे, थोड़ी बहुत होती थी तो फसल नहीं होती थी, लोग भूखमरी फैल रही थी, बहुत परेशान थे। और तभी वहां पर एक कोई साधु आ गए घूमते घूमते। तो सारे गांव वालों ने उन साधु बाबा से कहा कि हमारे यहाँ भुखमरी हो जाती है, हर साल थोड़ी बहुत बारिश होती है, इस साल तो वो भी नहीं हुई, फसल नहीं हो पा रही। मेरा कौन टर्न। बोल? ज्योति। ठीक है। तो इस बार तो उतनी भी नहीं हुई जितनी हर बार होती है। और जब वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो हम सब जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या? तो साधु बाबा के पास सारे पहुंच गए और उनसे बात करने लगे इस तरीके से कि बाबा हमें कुछ रास्ता बताओ। तो गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सा मैदान था, रात हो चुकी थी। साधु बाबा ने कहा कल सुबह हम सभी वहां इकट्ठा होंगे और मैं कोई प्रेयर कराऊंगा और मेरी प्रेयर से बारिश होगी, वर्षा होगी, 100% वर्षा होगी। आप सब लोग वहां मुझे सुबह एक टाइम दिया, उस टाइम पर पहुंचना, मिल जाना, मैं वहीं मिलूंगा। तो सारे लोग अपने परिवार के साथ वहां पहुंचने शुरू हो गए। एक छोटा सा बच्चा था जो आ रहा था पीछे से ठुमकता हुआ और उसके हाथ में था छाता। वो छाता लेकर आ रहा था। तो सब लोगों ने कहा छाता क्यों लेके आया भाई, बारिश थोड़ी हो रही है जो तू छाता लेके आया है, अभी सुबह सुबह है, अभी तो धूप भी नहीं निकली, छाता क्यों ले आया? तो उसने कहा हम प्रेयर करने जा रहे हैं और प्रेयर करेंगे तो वर्षा होगी, तो मैं चाहता हूँ कि उस वक्त मेरे पास छाता हो, तो मैं पहले से छाता लेकर आया हूँ। वो उसे पूर्ण विश्वास था कि साधु बाबा बुला रहे हैं तो वहां वर्षा होने ही वाली है। बाकी लोगों ने कहा था चलो भाई चल के देख लेते हैं, वो कह रहे हैं हो गई तो अच्छा है, करने में क्या जा रहा है, कुछ नुकसान तो है नहीं। उस भाव से वो लोग प्रेयर करने के लिए एकत्र हो रहे थे। लेकिन वो बच्चा जिसे 100% विश्वास था कि हम सब प्रेयर कर रहे हैं, बाबा प्रेयर करा रहे हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे गांव में इस बार बारिश उसी दिन होगी, अभी होगी। और वो बच्चा वहां पहुंचा, सबने प्रेयर करी और लकीली बारिश भी हुई, क्योंकि विश्वास का फल मिलता है। तो चेक करें क्या वैसा ही विश्वास है, क्या पूर्ण तैयारी है। जिस चीज के लिए भी आप पाना चाहते हो उसके लिए वैसा ही पूर्ण विश्वास उस प्रकृति पर, यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर हमें बनाना है। तो आई होप कहानी सुनते सुनते आप सभी ने अपनी अपनी 10 मेन विशेष लिख ली होंगी। ज्योति की आवाज आई मुझे, पूजा जी की आई, बाकी और एक दो लोग कोई कंफर्म करें हो गया तो मैं आगे बढ़ू। हाँ लिख लिया मैम, डन। चलो ठीक है। अब क्या करना है, जो ये 10 लिखी हैं इनको आप अलग से एक पेपर पे और लिख लीजिएगा। अभी तो आपने डायरी में लिखी है, डायरी नहीं फाड़नी, एक अलग से एक पेपर पर और लिख लीजिएगा। अभी क्या, वो बाद में कर लीजिएगा सेशन के। अभी क्या करना है, एक एक विश को बहुत ज्यादा डीपली मन से पढ़ना है। पढ़ के एक एक मिनट के लिए वो विश पूरी हो गई ऐसे उसे विजुलाइज करना है। जैसे किसी ने लिखा हो कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो आपको पता होगा आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, किस कलर की लेनी है, इंटीरियर कैसा होगा उसका, आपको वो पूरा क्लियर होगा। अगर वो पूरा क्लियर नहीं है तो अभी यूनिवर्स को वो मैसेज नहीं जा रहा। तो आप उसकी पूरी डिटेलिंग जो भी आपने बना रखी है उस इच्छा की, वो पूरी होगी तो आपको कैसा कैसा फील हो रहा होगा। एक मिनट के लिए पहले उसे पढ़ेंगे, उस लाइन को, उस इच्छा को पढ़ेंगे, उसे आंख बंद करके 1 से 1.5 मिनट के लिए विजुलाइज करेंगे कि वो पूरी हो गई है। और पूरी होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, उस चीज को फील करके फिर ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ऐसे ही अपनी 10 विशेष को हमें करना है। 3 को हम अभी करेंगे। तो बारी बारी से अपनी लिस्ट में से पहली पढ़ेंगे मन ही मन, प्रेम से, विश्वास से, उस छोटे बच्चे की तरह जैसे वो पूरी विश्वास से जानता था और तैयारी से आया था कि वर्षा होने वाली है। वैसे ही विश्वास के साथ आप अपनी पहली इच्छा पढ़ेंगे
अंदर से मन बोलेगा अबे कैसे होगी, फालतू में नाटक कर रहा है, उसको बोलो तू चुप रहे, मैजिकल पावर्स, ये यूनिवर्स मेरे साथ है। ठीक है, तो उस लाइन को, उस इच्छा को जो आपने लिखी है, पूर्ण भाव से पढ़ें और आंखों को बंद करें, और वो इच्छा पूरी हो गई है, ये शांत भाव से विजुलाइज करें, हैप्पीनेस को फील करें, एक्साइटमेंट को फील करें। वो पूर्ण होने के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हो, आपके आसपास कौन है, वो लोग इस खुशी के पूरे होने के बाद कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट विजुलाइज करो। वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है जो नंबर 1 पे आपने लिखी है। मैं शांत रहूंगी 1 मिनट तक, पूरे विश्वास के साथ, हैप्पीनेस के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। हे प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें, सेकंड नंबर वाली विश पढ़ें। और मन ही मन वो पूर्ण हो गई है, उस घटना को, उस इवेंट को विजुलाइज करें। आंखों को कोमलता से खोलेंगे, मुस्कुराते हुए और कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जिस फॉर्म में भी ईश्वर को मानते हैं। हृदय से देंगे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मजा आ गया, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। यस, 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 जादू ने ये कर दिखाया। ऐसे ही समय निकालकर अपनी 10 की 10 विशेष को अपनी आंखों के साथ विजुलाइज करना है, अपनी आंखों के सामने देखना है, क्योंकि आज की एक्टिविटी का नाम ही है मेरी आंखों के सामने जादुई शक्ति। ठीक है, तो ऐसे ही 10 की 10 को करना है आज। किस किस को आनंद आया, किस किस के रोंगटे खड़े, किस किस का मन कर रहा था चीखूं, हाथ पर जोश के साथ झटके लगाऊं, अपनी 2 विश के साथ, किस किस ने फील किया। मैंने किया मैम। मजा आ गया। यस, इतना आसान है, इसको पाने के लिए ये चाबी है, इसे रोज कर लो। विजुलाइजेशन फीलिंग के साथ वो चीज दौड़ी दौड़ी चली आएगी आप तक। सारी पाइपलाइन, वो जिस पाइपलाइन से आ रही है वो पूरी क्लीन हो जाएगी, सारे पत्थर हट जाएंगे, सारे अवरोध हट जाएंगे। तो ऐसे ही अपनी 10 विशेष को पूरा होते हुए विजुलाइज करेंगे। 1-1 मिनट की तो मैंने इसलिए लिमिट दी है, ये 10 मिनट है। इतनी सारी इच्छाएं पूरी होने में भी कई लोगों का ये सवाल आ जाता है, कितनी देर लग जाएगी, इतनी देर लग जाएगी, उतनी देर लग जाएगी। भाई मेरी इच्छा है, मुझे पूरी करनी है, मैं तो 10-10 मिनट लगा सकती हूँ, 1 मिनट तो पता भी नहीं चलता।
कब वो 1 मिनट में पूरा ढंग से विजुलाइज भी नहीं होता। आपको जितना टाइम तसल्ली से देना है, चाहो तो घर के मंदिर में बैठ जाओ, चाहो तो कहीं अपनी ऐसी जगह जहां आपको उतनी देर कोई डिस्टर्ब ना करे, अच्छी सी खुशबू वाली कोई अगरबत्ती या कोई एसेंस वाला जो लैंप आते हैं, अरोमा लैंप्स, वो जला लो। अपने आसपास भी खुशबू रख लो। कोई फ्लावर ले सकते हो अपने पास, अगर आपके पास फ्लावर्स है, नेचर आपके साथ कनेक्टेड रहे, उन फ्लावर्स को अपने हाथ में, उन पंखड़ियों को अपने हाथ में लेके बैठो। अपना मैजिक स्टोन अपने हाथ में लेके बैठ जाओ। अपने ईस्ट को अपने सामने, उनके सामने बैठ जाओ, उनको अपने सामने रख सकते हो, कोई स्वरूप है या कुछ है। मेरे लिए तो ये ऑफिस उस हिसाब से ऐसा रहता है, क्योंकि मैं यहीं आके बैठती हूँ, यहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ। और यहाँ की एनर्जी हर रोज इतनी ज्यादा पावर्स के साथ चार्ज होती है। आप सब लोग भी की भी एनर्जी यहाँ होती है। और सामने मेरे गुरु जी बैठे हैं और सरशी बैठे हैं, दोनों ही मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं, आध्यात्मिक गुरु भी और रिलीजियस गुरु भी। तो उन सब की एनर्जी के साथ मैं यही विजुलाइज करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से विजुलाइज करेंगे। जो पानी रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने 2 विशेष को विजुलाइज किया है, पानी जरूर पी लें। तो ऐसे ही अपनी बाकी की 8 और विशेष, आपकी आपकी दुनिया है, आपका जादू है। आप 10 से ज्यादा को भी विजुलाइज कर सकते हो। आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आपका मन करता है उतनी उतनी देर। किसी विश के लिए ज्यादा लग रहा है टाइम, लगने दो। दूसरी के लिए हो सकता है कम लगे, एकदम से उसके लिए फीलिंग आ जाए। तो उस तरीके से करना है। कोई कैलकुलेटिव लॉजिक नहीं लगाना कि 1 मिनट बोला है, 1 मिनट का ही अलार्म लगा लूं। 1 मिनट मैंने मिनिमम बोला है। तो ऐसे करके आज मिनिमम 10 विशेष के लिए विजुलाइज करेंगे, अपनी आंखों में उस खुशी को जागृत करेंगे। ठीक है, डन। सब सारे कमिट करते हैं, करेंगे। यस चलो, मैम। यस। और क्या करना है, वो जो दूसरा पेज मैंने बताया, जिस दूसरे पेज पर आप वो लिस्ट दोबारा से बनाओगे, एक तो डायरी पे बनाई, एक और पेज पे बना लो। और आज पूरा दिन सोने तक आज क्या करना है, वो विश वाली जो लिस्ट है उसको अपने साथ रखना है, अपनी पॉकेट में रखना है। अगर कोई सूट पहनता है, कहता है मेरे पास पॉकेट नहीं है, तो आज पूरे दिन एक स्लिंग बैग लगा लो, छोटा सा बैग, पॉकेट। कई वो आते हैं ना जो मोबाइल के स्लिंग बैग आते हैं, वैसा कुछ ले लो। कुछ नहीं मिल रहा तो एक छोटा सा वो जो ज्वेलर्स के यहाँ से पर्स आता है ना, उसमें रख लो। उसे सेफ्टी पिन से अपने कुर्ते के साथ अटैच कर लो, लेकिन रखना अपनी बॉडी के पास, अपने साथ रखना है। आज पूरे दिन उस विश लिस्ट को जहां भी आप जा रहे हो अपने साथ रखना है। और 24 आवर्स में, अब से लेके जब तक आप सोओगे उतनी देर में मिनिमम 2 से 3 बार उसको आनंद के साथ पढ़ना है, जैसे वो पूरी हो गई है। ठीक है, पढ़ते वक्त वही फील करना है, यस ये तो हो गया, मजा आ गया, मैंने ये पा लिया। उसी आनंद के साथ आज दिन में 2 से 3 बार उसको रीड भी करना है और पूरे दिन अपने साथ रख। ठीक है, डन। सभी तैयार हैं? जी मैम, डन। यस मैम। चलो बढ़िया। तो रात को सोने से पहले फिर से अपना वही मैजिकल स्टोन वाली एक्टिविटी कर लेंगे, उसी पर जाकर हम दिन की पूर्णता करेंगे। और जो कुछ भी आज बेहतरीन घटा है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा डे 22 पूरा हो जाएगा, मैजिक चैलेंज का 22वां दिन। ठीक है, यहाँ तक इस वाले मैम में किसी जी। मैम ये जो 10 विशेष है ये 2 अलग अलग जगहों पे लिखनी है। एक तो अपनी एक डायरी में लिखनी है, जो हम डायरी में आपने ऑलरेडी रोज वाली ऑलरेडी जो है। रोज वाली जो रोज वाली वाली डायरी बना हाँ, जो रखी है। आपका मैजिक जनरल है उसमें ही लिखनी है। एक अलग से किसी पेपर पे लिख लो जिसे आप अपनी पॉकेट में रख पाओ पूरा। ओके ओके मैम, ओके ठीक है मैम, क्लियर हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से आज हमें ये एनर्जी क्रिएट करनी है अपनी विशेष के लिए एक साथ। तो ये आज की एक्टिविटी है। अब मिलेंगे कल फिर 23वें दिन की एक्टिविटी के साथ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू दी।